साथियों, मैं हूं नितिन कुमार चारी और सिविल जॉब में आप सभी का स्वागत है। प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 1 के अंतर्गत जो नया सिलेबस जुड़ा है उसमें क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारा 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, उपवेद, वेदांग और स्मृतियां। उपवेद क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, स्मृतियां क्या होती हैं और इनसे परीक्षा में कौन से प्रश्न बनेंगे, इन सब मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां पे इसकी इंपॉर्टेंस हमें महसूस होगी कि ये परीक्षा में आ सकता है, उस पर मैं जरूर फोकस करूंगा कि ये आपको याद कर लेना है। ठीक, तो वैदिक संहिता के अंतर्गत हमने 4 वेद पढ़े थे। चारों वेदों के नाम आपको पता होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम क्या नाम देते हैं, संहिता नाम दे देते हैं या वैदिक संहिता बोल देते हैं। इन वैदिक संहिताओं को भली भांति समझने के लिए जनमानस तक इनके अंदर जो गुण ज्ञान है उनको पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथों को हमने ब्राह्मण ग्रंथ कहा। अलग अलग वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक, ये हम पढ़ चुके पिछले लेक्चर में। फिर उसी प्रकार जिस प्रकार वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो लिखे गए आरण्यक, वो भी अलग अलग वेदों के अपने अपने अलग अलग आरण्यक थे। जिस प्रकार आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ वेदों से संबंधित है, उसी प्रकार से उपनिषद भी संबंधित है। पिछले लेक्चर में हमने आरण्यक और उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथों को समझा। ठीक, इनके क्रम को भी जाना कि पहले वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद आते हैं आरण्यक और उसके बाद आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग थे, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहा गया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी इन्हीं सब बातों से लगभग संबंधित है। जैसे वेदों के अपने अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, वैसे ही वेद के अपने अपने कुछ उपवेद भी हैं। वेदों के अपने अपने क्या है, कुछ उपवेद भी हैं। जैसे इनके अंदर हम देखेंगे ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है, आयुर्वेद। ठीक, ऐसे करके यजुर्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का भी अपना अपना क्या है, उपवेद है। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें वेदांग भी पढ़ने हैं। वेदांग क्या है, वेदों के अंग हैं। वेदों के इन अंगों को कितना माना गया है, यानी कि वेदों के अंगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। कुल कितने वेदांग हैं, 6 हैं। इसका एक छोटा सा सूत्र है। सूत्र क्या है इसका, सूत्र ये है कि छेना की सब्जी है ना, क्या है, छेना की सब्जी। याद रखेंगे तो आसानी रहेगी आगे। यहां पे छाप और है छंद, ठीक है, नाप और है निरुक्त, का मतलब है कल्प, कल्प को आप सूत्र भी बोलते हैं, है ना। इनकी कुल संख्या 3 है। आगे बढ़ेंगे। साफ और है शिक्षा और वा का मतलब है व्याकरण और जा का मतलब है ज्योतिष। तो ये जो वेदांग हैं उनकी संख्या कितनी है, 6 है। वेद कितने थे, 4, तो उपवेद भी कितने होंगे, 4। प्रत्येक वेद का अपना अपना एक एक उपवेद। ठीक, तो उपवेद 4 हो गए, वेदांग 6 हो गए। अब आती है बात स्मृतियों पे। स्मृतियां जो होती हैं वो हमारे धर्म शास्त्र के अंतिम भाग होते हैं, यानी कि जो हमारे जो इसके अंतर्गत कल्प है। कल्प को सूत्र कह रहे हैं। सूत्र 3 प्रकार के हैं, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के ही अंतिम भाग होती हैं स्मृतियां। तो आगे चल के हम स्मृतियों को भी जानेंगे। इनमें से परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी यही स्मृतियां, कि कौन सी स्मृति के अंदर किस बात की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आपको एक फैक्ट तो अच्छे से पता है कि स्मृतियां में सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो मनु स्मृति है ना। मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है। मनु स्मृति के अलावा और भी कई स्मृति हैं, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। ऐसी जो स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों को भी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम कहां से,
उपवेद से। ठीक है, तो चारों वेदों के अपने अलग अलग क्या होते हैं, उपवेद। जैसे हमने देखा ऋग्वेद का अपना जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। अब यहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन कि जो अथर्ववेद है उसके अंतर्गत जादू, टोना, टोटका, आयुर्वेदिक औषधियां, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। तो ये हो सकता है कि अथर्ववेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद हो। आप ऐसा सोच सकते हो, सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई क्या है, इस चीज को मानने में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जो आपका अथर्ववेद है उसका उपवेद जो है वो है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, शिल्पवेद। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ये आपको कंठस्थ करना है, पूरे मस्तिष्क को नियंत्रित करके याद कर लेना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पूछ ले, क्योंकि यहीं पे आपको होगा कंफ्यूजन। और जिनके होते हैं कंफ्यूज वही होते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो मैटर को प्रॉपरली लिख कर याद करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम देखें यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद जो है वो है धनुर्वेद। सामवेद का जो है वो है गंधर्ववेद, जो कि संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद अभी अपने देखा ही थे, इसका उपवेद कौन सा, शिल्पवेद। इसका भी एक सूत्र है, और सूत्र मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी, बट कोई बात नहीं, हंसना भी जरूरी है। हंस लें गाले, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी सी खुशियां थोड़े से हैं गम। ठीक, तो इसका सूत्र ये है आधा आधा गधा। कोई एक व्यक्ति देखा आपने और आपको देखकर वो व्यक्ति कैसा लगा, आधा गधा सा। मतलब वो पूरा गधा नहीं है, आधा गधा सा है। मतलब आप उससे मिलते हैं तो लग तो दिख तो इंसान जैसा रहा है, लेकिन बात है गधे जैसी कर रहा है। तो आपने बोल दिया कि आधा गधा है क्या। तो आप और आयुर्वेद याद रहेगा, क्रम से याद रहेगा। ठीक है, फिर धाप और धनुर्वेद, फिर गधा यानी कि गंधर्व वेद, और सा यानी कि शिल्पवेद। तो आदमी कैसा दिखा आपको, आधे गधे जैसा, तो आधा गधा सा। तो आधा गधा सा मतलब आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। इस सूत्र के माध्यम से आप इनके क्रम को याद रख सकते हैं। और ये मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, कि वो निम्नलिखित में से किसी का भी उपवेद पूछ सकता है कि शिल्पवेद किसका उपवेद है। तो शिल्पवेद किसका उपवेद है, जब आप आधा गधा सा लिखेंगे तो सा मिला देंगे कि सा लास्ट में आ रहा है, तो सा है अपना अथर्ववेद का। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनको क्रम से याद रखें। जब आप इनको क्रम से याद नहीं रखेंगे तो गधा खुद बन जाएंगे, कि किसी के बारे में अपने कल्पना की और उसके बाद बोला कि ये आधा गधा सा है, तो वो तो भले ही पूरा गधा हो या नहीं भी हो, आप गधा बन जाएंगे या हम गधा बन जाएंगे, अगर आपने ये चीजें क्रम से याद नहीं रखी। और ये क्रम से याद रखना, और शुरुआत से यही क्रम चल रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें आपको ये मालूम है पहला है, ये मालूम आपको आखिरी है। और दोनों में से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये देख लो कि ये तीसरा नंबर का है, तो दूसरा नंबर का अपने आप याद हो जाएगा। कोई भी आप इसमें अपने हिसाब से क्रम बना लें, याद करने के लिए सूत्र बना लें जो आपको ठीक लगे। तो ये आपको क्रम से याद होने चाहिए, और इनका क्रम इस सूत्र के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो एक सूत्र मैंने आपको क्या बताया है, छेना की सब्जी। छेना की सब्जी सूत्र किसकी है, याद करने के लिए वेदांगों की, 6 वेदांग है, इन 6 वेदांगों को याद करने के लिए एक सूत्र है छेना की सब्जी। ठीक है, और उपवेदों को याद करने का जो सूत्र है वो है आधा गधा सा। कैसा गधा है, आधा है, पूरा नहीं है। ठीक, इसके बाद अपन आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो है वेदांग। तो वेदांग क्या है, वेदों को भली भांति समझने के लिए या उनके अर्थ को अच्छी तरीके से समझने के लिए जिन की रचना की गई है वो वेदांग कहलाते हैं। और इन वेदांग की कुल संख्या 6 है। बहुत सिंपल प्रश्न पूछेगा तो यही पूछ लेगा कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। जैसे हमने पहले पढ़ा था आरण्यक, क्या पढ़े थे हमने,
आरण्यक। जैसे वेद की संख्या कितनी है, आप बोलोगे 4, नो कंफ्यूजन, इसमें तो नहीं है भाई, इसमें तो नहीं है ना। फिर उसके बाद हम बोलेंगे, इसके बाद आए थे आपके आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की कोई विशिष्ट जानकारी ऐसी नहीं मिलती, इनकी कुल संख्या इतनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मिल जाती है, इसकी जो संख्या है वो लगभग 13 मिल जाती है, लेकिन इसमें प्रमाणिकता नहीं है। आरण्यक की जो संख्या मिलती है वो मिलती है आपको 7, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं उपनिषद, और उपनिषद की जो आपको संख्या मिलती है वो मिलती है 108, लेकिन इसमें से 12 प्रमाणिक है, ये आपको याद रखना है। टोटल संख्या 108 है, लेकिन 12 प्रमाणिक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़े उपवेद। उपवेद की जो संख्या है वो भी 4 है, क्योंकि 4 वेद हैं, 4 ही उपवेद हैं। फिर उसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं वेदांग। क्या पढ़ रहे हैं, वेदांग। और वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या है आपकी 6। तो ये भी प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ के अंतर्गत कितनी संख्या प्राप्त हुई है। इनमें से इसके बारे में कोई विशेष उल्लेखनीय प्रमाण नहीं मिलता है, तो जी थोड़ा आपको चेक कर लेना है कि 13 है या नहीं है। ज्यादातर 13 ही मिलती है, बट एक बार चेक करना चाहिए, आपको चेक करने का विषय है। तो वेदांगों की संख्या जो 6 है, उसका हमने अभी थोड़ी देर पहले सूत्र बताया था, छेना की सब्जी। किसकी सब्जी, छेना की सब्जी। ये याद रहेगा तो आपको ये 6 के 6 याद रखेंगे, छाप और छंद, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प। ये 4 जो है वो जो 6 हैं वो है वेदांग। अब वेदांगों में शिक्षा का क्या अर्थ है, तो सीधा सीधा है, वेदांग हो या ना हो, शिक्षा का अर्थ क्या है, वैदिक जो शिक्षा है वो ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाती है। हालांकि शिक्षा का मूल उद्देश्य वेदांगों के संबंध में वैदिक सुरों को सही तरीके से या शुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। जैसे आपने कभी साउथ इंडियन मूवीज देखी होंगी जिसमें हवन यज्ञ हो रहे होंगे, या यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लेना साउथ इंडियन वीडियोस जिसमें हवन यज्ञ पूजा पाठ हो रहा हो। यहाँ पे भी होते हैं, मैं किसी की बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जब होते हैं ना तो पंडितों का उच्चारण एक अलग होता है, लेकिन वहां का जो उच्चारण होता है उसको देख के लगता भी है कि हाँ ये कुछ पूजा पाठ चल रही है। तो हर एक मंत्र का सटीक और अच्छे तरीके से उच्चारण करना भी आवश्यक है, उसके लिए शिक्षा दी जाती थी, ठीक। कल्प को आप सूत्र भी बोलते हैं, है ना, इसको सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये वो सूत्र नहीं जो मैं बता रहा हूँ, वो तो ट्रिक है, सूत्र का मतलब याद करने की ट्रिक। लेकिन आपके सिलेबस में गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। गृह सूत्र के अंतर्गत आपको जो 16 संस्कार है उसके बारे में पढ़ना है, तो सारी जानकारी है, और 16 संस्कार आपके अलग से सिलेबस में दिए भी हैं, तो अपन पढ़ेंगे भी सही। तो इन कल्प को ही आप सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसमें विधि और नियमों का उल्लेख है। आगे चल के इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए एक नए में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कल्प को सूत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विधि और नियमों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, विवरण मिलता है, ठीक। व्याकरण का मतलब क्या है कि इसमें नाम, धातु आदि की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, इनका प्रयोग, समास और संधि आदि के सभी नियमों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। यानी कि जो हमारा व्याकरण है वो हमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सभी चीजों की क्या देता है, जानकारी, जिससे हम शब्दों के सही अर्थ को समझ पाए, जैसे हम क्या कर पाए, शब्दों के सही अर्थ को समझ पाए, ठीक है। निरुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है, जो भी आप शब्द देख रहे हैं, इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हो रही है, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, इन सब को जानने के लिए निरुक्त को लिखा गया है, ठीक है। ये सब बताने वाला जो शास्त्र है उसे हम क्या कहते हैं, निरुक्त। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि जो शब्द होते हैं, इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, शब्दों की उत्पत्ति, इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, इस बात की जानकारी को देने वाला जो कल्प है या जो सूत्र है वो है निरुक्त, ठीक। छंद, वैदिक संहिता में छंद का अपना विशेष प्रयोग होता है, यानी कि छंद शास्त्र के रूप में इनको लिखा गया है। छंद आप समझते होंगे, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, ये सब क्या है, छंद है। इन्हीं छंद के रूप में क्या लिखे गए हैं, आपके धर्मशास्त्र
लिखे गए हैं। फिर अगला है ज्योतिष। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र का भी विकास देखने को मिलता है, यानी कि ज्योतिष और नक्षत्र ज्ञान विज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी करना और इन सब चीजों के माध्यम से अपने धर्म को वैज्ञानिक प्रमाणिकता की कसौटी पर कसना, ये हमारे ज्योतिष का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, फिर इसके बाद हम देखेंगे वेदांत के अंतर्गत इन सूत्रों को, सूत्र यानी कि हम इस कल्प को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल्प को ही हमने क्या नाम दिया है, सूत्र नाम दिया है। तो कल्प और सूत्र एक ही चीज है। ठीक, फिर उसके बाद वैदिक संहिता में अक्षर, वैदिक संहिता को अक्षर बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का निर्माण किया गया है, यानी कि सूत्र साहित्यों की रचना की गई है। और हम ये जानते हैं कि सूत्र की संख्या कितनी है, 3, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, यानी कि कुल संख्या कितनी है, 3 है। और एक बार एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा भी है, ये वाला प्रश्न पूछा है, 16 संस्कारों की जानकारी कहां प्राप्त होती है। 16 संस्कारों की जानकारी आपको मिलती है ग्रह सूत्र के अंतर्गत, लौकिक पारलौकिक कर्तव्यों की विवेचना। ठीक है, ग्रह सूत्र के अंतर्गत आपके ये 16 जो संस्कार हैं उसकी जानकारी मिलती है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तब तो ये सिलेबस का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ये सिलेबस का हिस्सा है, तो सोच लो और थोड़ा डेप्थ में पूछे जाने की संभावनाएं बनेगी। ठीक, तो ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया जाता हो, यानी कि ऐसे जो धर्मशास्त्र हैं जिनके अंतर्गत विधि नियम आदि इनका उल्लेख किया जाता है, उसे आप क्या नाम देते हैं, सूत्र या कल्प। ठीक है, कल्प के अंदर यही लिखा था ना, विधि और कानून। ठीक है, इन्हें कल्प सूत्र भी कहते हैं। मतलब आप इनको क्या कह रहे हैं, कल्प कह रहे हैं, आप इनको क्या कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, आप इन दोनों को मिला के कल्प सूत्र भी कह रहे हैं। अब एक चीज और याद रखना, एक जैन साहित्य है, यानी कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिसे हम कल्प सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये वो नहीं है, ये वो नहीं। कल्प सूत्र की जो जैन धर्म से संबंधित कल्प सूत्र है उसकी रचना की है किसने, भद्रबाहु ने। किसने की है, भद्रबाहु। भद्रबाहु, तो भद्रबाहु जो है उन्होंने कल्प सूत्र की रचना की है, जो जैन धर्म से संबंधित है। वो एक अलग धर्म शास्त्र है, अलग ग्रंथ है। लेकिन यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कल्प जो है, इस कल्प को ही आप सूत्र के नाम से जानते हैं। और ये कल्प जो है वो एक वेदांग है, 6 वेदांग है। उन 6 वेदांग में से एक वेदांग है आपका कल्प, जिसके अंतर्गत आपको क्या जानकारी मिल रही है, विधि नियम आदि की जानकारी मिल रही है। इन्हीं कल्प को ही आप सूत्र भी कहते हैं, और इन्हीं कल्प को सूत्र या सूत्र को कल्प या दोनों को कल्प सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि कल्प सूत्र संबंधित हैं और वहां पे जैन धर्म नहीं है ऑप्शन में, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि यार ये कल्प सूत्र की रचना तो भद्रबाहु ने की है। आम फैक्ट है, लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि कल्प सूत्र की रचना तो भद्रबाहु ने की और जैन धर्म या भद्रबाहु तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या टिक करें, फिर आपको याद रखना है कि यहाँ पे कल्प सूत्र का मतलब कल्प से या सूत्र से लगाया गया है, जो कि आपके वैदिक धर्मशास्त्र के अंतर्गत 6 वेदांगों में से एक वेदांग है, यानी कि वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है कल्प, जिसे सूत्र या कल्प सूत्र भी नाम दिया जाता है। ठीक, आई होप अच्छे से आपको बात दिमाग में बैठ गई होगी। इन सूत्रों के अंतर्गत जो पहला सूत्र है वो है स्रोत सूत्र, जिसके अंदर यज्ञ संबंधी नियम विधि विधानों का उल्लेख है। यज्ञ सूत्र स्रोत सूत्र है, उसके अंदर यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख है। और ग्रह सूत्र जो है उसके अंतर्गत आपके लौकिक पारलौकिक कर्तव्य, यानी कि जीवन के कर्तव्यों के बारे में व्याख्या की गई है ना। हम अपने अधिकारों को तो समझते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है इसको मैं नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि कर्तव्य पता होंगे तो कर्तव्य को निभाने में मेहनत करना पड़ेगी ना। अधिकारों की बात हर कोई करता है, कर्तव्यों की बात कम लोग करते हैं। तो कर्तव्यों के बारे में उल्लेख जो है आपको मिलता है इसी गृह सूत्र के अंतर्गत। ठीक, धर्म सूत्र को धर्मशास्त्र भी कहा गया है ना। धर्म सूत्र जो होते हैं वो आपके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक इन विशेष कर्तव्यों से संबंधित हैं। इनका विशेष संबंध किससे है, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक, ये अपने लौकिक और पारलौकिक से संबंधित है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। धर्म सूत्रों से ही स्मृतियों का विकास हुआ है।
जो आपके धर्म सूत्र हैं या धर्म शास्त्र जो हैं, उन्हीं से किसका निर्माण हुआ है? स्मृतियों का। ठीक, स्रोत सूत्र के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है। स्रोत सूत्र का एक भाग शूल्ब सूत्र भी है, जिसमें यज्ञ वेदियों के नापने आदि का उल्लेख मिलता है। इसी से रेखा गणित का भी प्रारंभ हुआ है। तो आप ये फैक्ट को याद रख लेना कि जो स्रोत सूत्र है उसी से ही आपके रेखा गणित के बारे में भी जानकारी मिलती है। परीक्षा में पूछे जाने वाला फैक्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है कि रेखा गणित की जानकारी किस धर्म शास्त्र में मिलती है? तो रेखा गणित की जानकारी आपको मिल रही है स्रोत सूत्र में, जिसके अंतर्गत इसका एक भाग जो है शूल्ब सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ग्रह सूत्र जो है वो जीवन से संबंधित सभी संस्कारों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यानी कि जो आपके सभी संस्कार हैं, 16 संस्कार, उन सभी 16 संस्कारों की जानकारी अगर कोई देता है तो वो कौन देता है? इनकी जानकारी दे देते हैं। 16 संस्कारों की जानकारी आपको मिल जाती है ग्रह सूत्र से, जो मैं पहले बता चुका हूं, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ना। 16 संस्कार की जानकारी आपको कहां से मिल रही है? ग्रह सूत्र से। ग्रह सूत्रों में गर्भाधान, ये 16 संस्कार में से संस्कार है, पहला संस्कार है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि, यानी कि जो अंतिम संस्कार है उसका नाम होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि की क्रिया के बीच में जो टोटल, मतलब इनको भी जोड़ा जाता है, बीच में तो टोटल 14 होंगे, इनको भी जोड़ ले तो टोटल 16 संस्कारों का शास्त्रीय विधि से संपादित करना या उनका प्रतिपादन करना ग्रह सूत्र का भाग है। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके 16 संस्कारों की जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है? आप बताएंगे ग्रह सूत्र से। ग्रह सूत्र क्या है? ग्रह सूत्र कल्प के अंतर्गत या सूत्र के अंतर्गत 3 सूत्रों में से एक सूत्र है, जिसमें विधि विधान आदि नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है धर्म सूत्र। एक व्यक्ति, परिवार, समाज से सदैव जुड़ा होता है। एक व्यक्ति जो है वो आपके परिवार और समाज से हमेशा जुड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति परिवार से और समाज से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, किसी को लगता है कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है या मैं इनके लायक नहीं हूं, मैं समाज को छोड़ दूंगा, घर को छोड़ दूंगा, तो जाएगा कहां? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना, प्यार प्राप्त करना, प्यार करना, बात करना, बातों के उत्तर देना, बातों को समझना, ये मानव का नैसर्गिक गुण है ना। मानव इन सब चीजों से विमुख नहीं रह सकता। मानव क्या, और भी कई जीव हैं जो सामाजिक प्राणी के रूप में झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वो उनसे अलग नहीं हो सकते। तो मानव भी इनसे, समाज से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वही सारी बातें आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, व्यक्ति का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इस विषय का प्रतिपादन धर्म सूत्र में किया गया है कि हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। मैं अगर सभ्य नागरिक हूं तो मैं समाज को सभ्य बनाने के लिए समाज में फैली भ्रांतियां, समाज में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। यदि मैं समझदार व्यक्ति नहीं हूं तो फिर ऐसी स्थिति में मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले समझदार बनूं, फिर समस्या के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करूं। उस समस्या का भाग बनकर, उस समस्या के साथ जुड़कर समस्या को बढ़ाना मेरा कर्तव्य नहीं है और ना ही मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से भली भांति समझ लेना आवश्यक होता है और समाज कल्याण, परिवार कल्याण, स्वयं कल्याण, इन सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं सुखी हूं तो फिर मैं कल को किसी और को सुखी रख पाऊं। मैं ही टेंशन में हूं, मैं ही समस्याग्रस्त हूं, तो मैं फिर किसी और का कल्याण कैसे करूंगा। तो इन सब बातों के लिए हमें समझना है कि इस धरती पर मानव के रूप में जब हमने जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परिवार कल्याण, समाज कल्याण, लोगों के कल्याण के साथ साथ समाज को एक सही दिशा दें, है ना। हम कभी भी नैतिक मूल्यों से विमुख ना हो, है ना। यहाँ पे आपको एथिक्स के रूप में एक 4th पेपर जोड़ा गया है, पहले से है। एथिक्स के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि नैतिक क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, समाज के मूल्य क्या होते हैं, राजनीतिक मूल्य क्या होते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, प्रशासनिक मूल्य क्या होते हैं। इन सब चीजों को आपको समझना है।
और इनको समझने के बाद इनके अनुरूप अपने जीवन को ढालना है। सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक का उच्च समन्वय स्थापित करना है। सैद्धांतिक क्या होता है कि नहीं, झूठ बोलना पाप है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सैद्धांतिक जीवन में व्यवहारिकता होना आवश्यक है। आपने एक हिरण को, एक गाय को जाते हुए देखा, पीछे से एक शिकारी को जाते हुए देखा, उसने पूछा कहां गई हिरण, आपने बोल दिया कि इधर गई, और उधर पीछे जाकर उसने हिरण को मार दिया। तो ये सैद्धांतिक पक्ष था कि आप झूठ नहीं बोलते हैं और आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन ये व्यवहारिक तो नहीं था। तो व्यवहारिक न होने के कारण एक जीव की जान चलेगी ना। तो यहाँ पे सत्य निष्ठा आपके लिए हानिकारक है, व्यक्ति के लिए हानिकारक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्य निष्ठा को छोड़ रहे, लेकिन मैंने पहले कहा है कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों का उचित समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। ठीक, तो ये हमें सिखाता है हमारे इन कर्तव्यों के बारे में। तो हमारे धर्म शास्त्र जो है हमें एक सही दिशा देते हैं, हमारे जीवन को एक सही मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद हमको छोड़ देते हैं कि अब इस धर्म शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए तो समाज कल्याण आवश्यक है और समाज कल्याण निश्चित रूप से होगा। ठीक है, धर्म सूत्रों में वर्ण व्यवस्था जो है, आश्रम व्यवस्था जो है, धर्म के पालन के लिए व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया। किसमें? धर्म सूत्रों के अंदर, जैसे धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा टॉपिक है स्मृतियां। स्मृतियां क्या होती हैं? स्मृतियां धर्म शास्त्र भी कही जाती हैं या धर्म सूत्र, जो अभी हमने पढ़ा। इसके पहले हमने ये भी जाना था कि यहाँ पे एक चीज लास्ट में लिखी गई थी जो आपको इंडिकेट की गई थी याद करने के लिए। ये मैंने जो शॉर्टकट में लिख दिया ना, ये IMP लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान देना कि धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। तो धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र जो है, इन्हीं से ही किसका विकास हुआ है? आपकी स्मृतियों का विकास हुआ है। इसलिए स्मृतियों को धर्म शास्त्र या धर्म सूत्र भी कहा जाता है। स्मृति को आप क्या कह सकते हैं? धर्म शास्त्र कह सकते हैं या धर्म सूत्र कह सकते हैं। ठीक, मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित जो जानकारी है उसका मुख्य स्रोत जो है वो स्मृति है। इन स्मृतियों में सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनु स्मृति है। ये वाला फैक्ट तो मुझे लगता है आप सबको याद होगा ही से। तो लगे हाथ दो फैक्ट और याद कर लो, परीक्षा में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से धर्म शास्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं। तो स्मृतियां, स्मृति ईरानी मत कर देना, स्मृतियां। ठीक, नारद स्मृति के अंतर्गत गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो ये एक और अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, या निम्नलिखित में से गुप्त वंश की जानकारी का स्रोत है? नारद स्मृति है ना। विष्णु पुराण भी है, नहीं विष्णु पुराण नहीं है, वायु पुराण। वायु कैसी होती है? गुप्त होती है। ऐसा सूत्र बना के रखना। वायु कैसी होती है? वायु गुप्त होती, दिखाई नहीं देती ना। तो वायु पुराण से आपको गुप्त वंश की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जानकारी का स्रोत है। इसी गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे किससे? नारद स्मृति से भी मिल रही है। तो नारद स्मृति और वायु पुराण, इन दोनों से आपको गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक विष्णु पुराण का भी नाम लिया था ना, तो विष्णु पुराण भी समझ लेते हैं। भैया नाम आ गया है तो विष्णु पुराण जो है, इस विष्णु पुराण से आपको मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके प्रधानमंत्री का क्या नाम है? प्रधानमंत्री का नाम है कौटिल्य। क्या नाम है? कौटिल्य। ये मैं किसी भी कोचिंग संस्था का नाम नहीं ले रहा हूं, व्यक्ति का नाम। ठीक है, कौटिल्य को आप दो अलग नामों से भी जानते हैं, है ना। एक होता है चाणक्य और दूसरा है उनका विष्णुगुप्त। उसका दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे विष्णु पुराण और विष्णुगुप्त कॉमन आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको सूत्र बना के याद करता हूं। आप भी इसको सूत्र बना के याद करें कि विष्णु जो पुराण है उसमें विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य की जानकारी मिलती है, और कौटिल्य की जानकारी मौर्य वंश से संबंधित है, अर्थात विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिल गई। और वायु जो है वो गुप्त होती है ना। वायु अगर गुप्त होती है तो वायु पुराण से हमें
गुप्त वंश की जानकारी मिल जाती है, साथ ही साथ नारद स्मृति जो है उससे भी हमें इसी गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इन ट्रिक्स के माध्यम से इजीली आप क्या कर पाएंगे, चीजों को लंबे समय तक दिमाग में स्टोर कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, ठीक है। स्मृति याद कर रहे हैं तो उसके लिए स्मृति भी अच्छी होनी चाहिए ना। फिर कुछ अपनी स्मृतियां हैं, जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, गौतम स्मृति है। ऐसे करके आपकी बहुत सारी स्मृतियां हैं। इनमें से कुछ स्मृति हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मनु स्मृति का जो भाष्यकार है या टीकाकार पूछ लेता है तो आप बताएंगे मेधातिथि गोविंद राज भारुची या कुल्लूक भट्ट। ये एक ही व्यक्ति के नाम है, दो तीन व्यक्ति के नाम नहीं है। ये एक व्यक्ति हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इन व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं जिन्होंने क्या किया है, इस पर भाष्य लिखा है या टीका लिखा है, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो टीकाकार है उसका नाम है विश्वरूप विज्ञानेश्वर और अपरार्क, ठीक है। विज्ञानेश्वर ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है, वो है मिताक्षरा। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है। और विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अर्पार्क ये जो है इन्होंने मिलकर याज्ञवल्क्य पे एक टीका भी लिखा है, टीका लिखा है, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा फैक्टोलॉजी जो चल रहा है वो फैक्टोलॉजी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लिख लिख कर देखें। अभी तो समय है, लिख सकते हैं, है ना। जो नया सिलेबस में जुड़ा हुआ उसको तो आप जरूर लिख के याद करें, नोट करें। पीपीटी पर आपको दिखाई दे रहा है, एक एक करके आप नोट कर लें, है ना। और इतना तो आपको स्पेस मिल ही जाता है कि आप उसका स्क्रीनशॉट कर लें। लेकिन स्क्रीनशॉट को फिर प्रिंट करवाओगे, खर्चा भी बढ़ेगा। और विद्यार्थी जीवन में कम से कम खर्चा करना चाहिए और अधिक से अधिक आउटपुट करने के लिए ज्यादा ज्यादा परिश्रम करना चाहिए। और अभी ज्यादा ज्यादा परिश्रम करेंगे तो हमें अच्छा और बेहतर लाभ भी प्राप्त होगा। मनु स्मृति के बारे में देखते हैं तो मनु स्मृति हिंदू धर्म का प्रमुख और सबसे अधिक प्रमाणित धर्मशास्त्र माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म के अंतर्गत मनु स्मृति का अपना एक विशिष्ट स्थान है। मनु स्मृति की जो रचना है वो शुंग काल के अंतर्गत की गई थी। मनु स्मृति की रचना शुंग काल के अंतर्गत की गई थी, इस बात को याद रखना। मनु स्मृति को भारतीय आचार संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय आचार संहिता, ठीक है। अभी चुनाव चल रहे हैं तो आचार संहिता तो लगी हुई है, हो सकता है आचार संहिता से आधारित कोई प्रश्न पूछ ले कि भारतीय सबसे प्राचीन भारतीय आचार संहिता कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भारतीय आचार संहिता मनु स्मृति है। तो ये भारतीय आचार संहिता है और उसमें भी सबसे प्राचीन मनु स्मृति है, इसलिए ये सबसे प्राचीन भारतीय आचार संहिता हो गई। तो परीक्षा में पूछा जाए तो याद रखना है। फिर है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो यह स्मृति मनु स्मृति की तुलना में संक्षिप्त और सुव्यवस्थित है। संक्षिप्त तो चलो ठीक है, नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा निम्नलिखित में से सबसे व्यवस्थित स्मृति कौन सी है, याज्ञवल्क्य स्मृति। जैसे मनु स्मृति में विधवा स्त्री को उत्तराधिकार के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि मनु स्मृति विधवा जो महिला होगी, स्त्री जो होगी, जिसका पति मर जाएगा वो विधवा हो जाएगी, तो उसको उत्तराधिकार से संबंधित कोई बातें नहीं लिखी गई, उसको कुछ भी उत्तराधिकार नहीं दिया जाएगा। संपत्ति में किसी प्रकार का कोई उसमें योगदान नहीं है, कोई उसमें अधिकार ही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति ने विधवा स्मृति को संपत्ति में प्रथम स्थान प्रदान किया है। अगर कोई महिला जिसका पति शांत हो जाता है, मर जाता है, वैकुंठ चला जाता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए संपत्ति में विशेष रूप से स्थान जोड़ा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार, ठीक है। तो महिलाओं के हिसाब से तो भैया ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और एक नया फैक्ट है, और नया फैक्ट जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो ये दोनों स्तर से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, याज्ञवल्क्य नाम का जो व्यक्ति है, ऋषि जो है, उन्होंने ध्रुत कीड़ा को राज्य के नियंत्रण में रहकर या रखकर, यानी ध्रुत कीड़ा यानी कि आपने देखा होगा महाभारत जो हुई उसमें ध्रुत कीड़ा यानी कि वो जो खेल खेल रहे हैं चौपर का, मतलब उसको अपन क्या कह सकते हैं,
शब्द याद नहीं आ रहा है, आप समझने का प्रयास करें। ये जो मतलब जुआ टाइप का कुछ ऐसा, जब वो द्रुत कीड़ा खेल रहे हैं तो उसको राज्य के नियंत्रण में रखकर उसे राज्य की आय के साधन के रूप में बताने का प्रयास करते हैं कि ये राज्य की आय का एक साधन हो सकता है अगर इस पे अपन विचार करें। तो उससे संबंधित याज्ञवल्क्य स्मृति में ये बात जानकारी मिलती है। फिर है नारद स्मृति। तो इस स्मृति को गुप्त कालीन माना जाता है, यानी कि नारद स्मृति की जो रचना है वो गुप्त काल में की गई है। ठीक है, इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई है ना। नियोग प्रथा की भी जानकारी मिलती है, साथ ही साथ स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। जैसे कोई महिला है, उसका पति चला गया है, मतलब वैकुंठ चला गया है, तो ऐसी स्थिति में वो महिला विधवा हो गई, तो उस विधवा महिला को पुनर्विवाह करने की अनुमति होनी चाहिए। तो याज्ञवल्क्य स्मृति उसी विधवा को संपत्ति में अधिकार दे रहा है। नारद स्मृति उन्हीं विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति भी दे रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिक के मतलब धर्म के अंदर वैज्ञानिकता जो है वो दिखाई देने को मिलती है। ठीक है, दासों की मुक्ति या दास को मुक्त करने के बारे में भी इसके अंतर्गत जानकारी मिलती है। ऐसा सर्वप्रथम इसी स्मृति में बताया गया है, यानी कि दास जो होते हैं, गुलाम जो होते हैं, उनको मुक्त करने की जो परंपरा है, प्रथा जो है, उसके बारे में भी हमें इस जानकारी के इस नारद स्मृति के अंतर्गत जानकारी मिलती है ना। स्वर्ण मुद्रा के लिए इन्होंने दीनार शब्द का उपयोग किया है, यानी कि नारद स्मृति में ये पूछा जाएगा, नारद स्मृति के अंतर्गत निम्नलिखित में से स्वर्ण मुद्राओं के लिए कौन से शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे दीनार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो है वो है आपकी विष्णु स्मृति। तो जो विष्णु स्मृति है, यह स्मृति गद्य में लिखी गई है। तो ये स्मृति गद्य में लिखी गई है। अन्य सभी स्मृतियों का जो लेखन है वो पद्य में किया गया है, यानी कि सारी स्मृतियां पद्य में लिखी गई, केवल एक स्मृति गद्य में लिखी गई है। अगर केवल एक ही स्मृति गद्य में लिखी है तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मैंने पहले ही कहा था, स्मृतियों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाएंगे। यह भी गुप्त कालीन है, यानी कि इस स्मृति की रचना भी गुप्त काल में ही की गई है। गुप्त काल का जो समय है वो हमको कहीं ना कहीं किताबों में देखने को मिलता है 240 एडी से 550 या 555 एडी तक। ठीक है, एडी एनो डोमिनी यानी कि ईसवी। ठीक है, तो लगभग 300 वर्षों तक हमें ये गुप्त काल देखने को मिलता है, और इन्हीं 300 वर्षों के अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है गुप्त काल के अंतर्गत विष्णु स्मृति की और नारद स्मृति की और अन्य चीजों की। ठीक है, इस स्मृति के अंदर कितने अध्याय हैं भैया? 100 अध्याय हैं। ठीक है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी स्मृति के अंतर्गत चारों वर्ण और आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। विष्णु स्मृति के अंतर्गत ही आपके चारों वर्ण के बारे में व्यवस्थित जानकारी और साथ ही साथ आपकी 4 जो आश्रम व्यवस्था है उसकी जानकारी भी मिलती है। अपराध करने पर दंड का विधान इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराधी को सार्वजनिक रूप से दंड दिए जाने की जो परंपरा है वो यहाँ से देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त संस्कार, संपत्ति विभाजन, संयुक्त परिवार, माता पिता, आचार्य का सम्मान, विवाह के प्रकार आदि, इन सभी विषयों के बारे में भी जानकारी आपको विष्णु स्मृति से मिल जाती है। और हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन भारतीय हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत विवाह को हम देखें तो विवाह के कुल कितने 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार। ये 8 प्रकार जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे अपने आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर के अंतर्गत हमने 3 चीजों को कंप्लीट किया। पहला वेदांग, दूसरा उपवेद, मतलब पहले उपवेद पढ़े थे, फिर वेदांग पढ़े हैं और उसके बाद पढ़ी है स्मृतियां। ठीक, कुल मिला के धीरे धीरे देखते देखते अपन ये पूरी यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अगर लेक्चर पसंद आया हो, चीजें समझ में आई हो, तो इसको आगे शेयर करना है
और वीडियो को लाइक के साथ साथ कमेंट भी करना है। कमेंट क्या करना है? जो चीज समझ में आई है उसके बारे में, जो चीज नहीं आई है उसके बारे में, इससे संबंधित आप मुझसे और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में। ठीक कि सर ये वाला टॉपिक भी बता दीजिए, ये वाला टॉपिक भी बता दीजिए। तो अगर वो इसी क्रम में आगे होंगे तो मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा अगले लेक्चर में कि ये हम पढ़ने वाले हैं, और अगर नहीं होंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। ठीक, तो मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। आज इतना ही, इसके लिए अब विदा, जय हिंद।